आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम रेगुलरली एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर रहे हैं। सो आज फर्स्ट ईयर के चैप्टर 3 के एमसीक्यूज़ हम हल कर रहे हैं, यानी कि रिव्यू एक्सरसाइज 3, जो कि आप लोगों की बुक के पेज नंबर 116 पर पड़े हुए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैप्टर नंबर 3 जो है वो वेक्टर्स है, और वेक्टर में आई जे के वेक्टर पर हम मैथमेटिक्स में जो डिनोट करते हैं, जो मैथमेटिक्स में सिंबल हैं आई जे के हैं, और इनका डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट आप पढ़ चुके हैं। फिर भी यहाँ पर मैं डिटेल से कुछ आप लोगों को मज़ीद समझाऊंगा, जो कि क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम आएगी तो उसको हम सॉल्व करने के लिए डिटेल से सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और दूसरी बात नोट कर लें कि चूँकि रिव्यू एक्सरसाइज 3 यानी चैप्टर 3 के रिव्यू एमसीक्यूज़ के चैप्टर 3 के एमसीक्यूज़ में रिव्यू एक्सरसाइज में टोटल 8 पार्ट्स हैं, 8 जुज़े हैं। उनमें हम पार्ट 1 में 4 जुज़े कर रहे हैं। पहले 4 पार्ट्स हम पार्ट 1 में यानी लेक्चर फर्स्ट में कर रहे हैं, और अगले 4 पार्ट्स 5th 6th 7th 8th वो पार्ट्स हम हल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो मेरे साथ रहें और इन लेक्चर को आप देखते रहें और दूसरे दोस्तों को शेयर करते रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा उठाते जाएं। डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। वेक्टर्स में द वैल्यू ऑफ आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, वो कहता है इस सब की वैल्यू इज़ इक्वल टू लिखना चाहिए था या ऐसे लिख लेता इक्वल टू, ठीक है ना लिखे। वो कहता है ये किसके बराबर है, 0 है, -1 है, 1 है या 3 है। डायरेक्टली तुक्का लगाने से या डायरेक्टली रट्टा लगाने से नहीं, हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो सोल्यूशन में मैं क्या कर रहा हूँ, यही सारी चीज़ें लिखता हूँ, लेकिन पहले आप लोगों को मैं इसका बैकग्राउंड बता दूँ। एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, इनमें से जो भी आ जाए वो इक्वल टू 1 होता है। जबकि क्रॉस प्रोडक्ट में आई आई जे जे के वो 0 होता है, और आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के होता है। जे क्रॉस आई, जे क्रॉस के, मतलब तरतीब समझा रहे हैं, आई जे के होता है तो आई क्रॉस जे के होता है। जे क्रॉस के इज इक्वल टू थर्ड वेक्टर आ जाता है आई, और के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे होता है। बट और लिखकर मैं आपको समझा दूँ, अगर ये उलट होंगे, इस तरतीब से नहीं होंगे, रिवर्स होंगे, तो आई क्रॉस जे होगा, जिसकी जगह पर जे क्रॉस आई अगर आ जाए, क्योंकि ये रिवर्स है तो इसलिए ये माइनस के आ जाएगा, के नहीं बल्कि माइनस के। और के क्रॉस जे होगा तो माइनस आई, और आई क्रॉस के होगा जो कि रिवर्स हुआ तो माइनस जे। इन पॉइंट्स को नोट करके अब आप लोग इस सवाल को आसानी से बड़े इजी और सही तरीके से हल कर सकते हो, इसके मार्क्स आपसे कटेंगे नहीं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। वो सवाल है, वो पार्ट है आई क्रॉस जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे। आपको ये याद होने चाहिए डियर स्टूडेंट, आपके सामने दोबारा मैंने लिखा, ये याद होने चाहिए। आई डॉट लिखा, जे क्रॉस के आप लोगों को मैंने बता दिया जे क्रॉस के आई के बराबर है, ये यहाँ आया आई, प्लस जे डॉट आई क्रॉस के उल्टा हुआ आई क्रॉस के क्रॉस आई होता तो वो जे आता, आई क्रॉस के तो वो माइनस जे, तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे माइनस जे, प्लस के डॉट आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे पहला है मीन जो कि के बराबर, तो क्रॉस प्रोडक्ट में ये हुआ आई डॉट आई 1 होता है, इसका ये माइनस बाहर आ जाएगा, जे डॉट जे भी 1 होता है, और प्लस के डॉट के भी ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं, 1 होता है। प्लस 1 -1 कैंसिल, बट एक 1 आया, तो 1 को ढूंढे कि किस पार्ट में है, सी पार्ट में 1 है, तो ए बी डी नहीं बल्कि सी आपका राइट हुआ। तो सॉल्व करने से आप लोगों को ये फ़ायदा हुआ, राइट डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद आ जाएं सेकेंड पार्ट, द वेक्टर 3i 5j 2k और फिर 2i 3 5। मैंने एक पॉइंट नोट कर ले प्यारा सा, वो कहता है ये तीनों वेक्टर्स फॉर्म द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल की साइड्स हैं। विच इज़, अब वो ट्रायंगल कैसे, विच इज़ एमसीक्यूज़ है, उसमें वो कहता है इक्विलेटरल है ये ट्रायंगल, या आइसोस्केल्स भी पढ़ते हैं, आइसोसील्स भी पढ़ते हैं, आइसोसील्स बट नॉट राइट
एंगल्ड आइसोसील्स है लेकिन राइट एंगल नहीं है। फिर कहता है राइट एंगल है बट नॉट आइसोसील्स, और फिर कहता है राइट एंगल भी और आइसोसील्स भी है। आइसोसील्स में दो साइडें इक्वल होती हैं, राइट एंगल में एंगल 90 का होता है और पिथागोरस थ्योरम प्रूव होता है, और इक्विलैटरल में तीनों साइडें इक्वल होती हैं। तो इन तीनों वेक्टर को हमने क्या करना है, इन तीनों वेक्टर का आप लोगों ने लेना है मॉडुलस। मॉडुलस पहले वेक्टर का 3i प्लस 5j प्लस 2k, मैं उसका मॉडुलस ले रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, जिसका फार्मूला स्क्वायर रूट i वाली कोएफिशिएंट का स्क्वायर, j वाले कोएफिशिएंट का स्क्वायर और k वाले का मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, जो कि आप लोगों का आ जाएगा 9 प्लस 25 प्लस 4। हम आफ्टर एडिशन 24 और 25 और 4 मिलकर 29, ऐड करो 38 स्क्वायर रूट के अंदर, इसका कोई स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, ना ही फैक्टर होते हैं, 2 + 19 होते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 38 इसका आया। फिर एक प्यारा नोट कर लें पॉइंट जो मैं आपको पहले कह रहा था, 3 5 2 है, वही वैल्यूज़ हैं, 2 है 3 है 5 है, साइन हो ना माइनस माइनस में हम उसके अंदर अगर जब हम इसका लेंगे दूसरे का तो मैं डायरेक्ट स्क्वायर रूट उसका जो है ले रहा हूँ, डायरेक्ट मतलब मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, मॉडुलस ले रहा हूँ 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, जो कि वो भी माइनस माइनस प्लस 9 आ जाएगा, और प्लस -5 का स्क्वायर। तो नोट करने का पॉइंट ये कि ये भी 4 + 9 + 25 आया, ये भी 38 हुआ स्क्वायर रूट के अंदर, और ये भी 25 4 9 आएगा। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लें तो फिर ये भी आपका 38 ही आएगा। इसका मतलब इनका मैग्नीट्यूड मॉडुलस लेने से एक ही वैल्यू आती है, स्क्वायर रूट अंडर रूट 38 तो ये तीनों साइडें आपस में इक्वल हुई, तो आपका ए पार्ट राइट हुआ, ए पार्ट करेक्ट हुआ कि इक्विलैटरल है। तीनों साइडें इक्वल हों ट्रायंगल की, तीनों साइडें इक्वल हों तो वो इक्विलैटरल होती है। दो साइडें इक्वल हों, एक उनसे डिफरेंट हो तो वो आप लोगों की आइसोस्केल्स होती है। और राइट एंगल आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि उसमें एक एंगल 90 का होता है और उसमें हाइपोटेन्यूज बेस वो यूज़ करना पड़ता है, पिथागोरस थ्योरम प्रूफ करना पड़ता है। तो वो प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे तीनों साइडें इक्वल निकली तो आपका दूसरे पार्ट का ए पार्ट यानी इक्विलैटरल हुई। ये समझते जाएं, सीखते जाएं। और ये फिर चूँकि मैं मिटा रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ अपने वर्ड, आई रिपीट माई वर्ड्स, कि आप लोग अगर इसको दोबारा सोल्यूशन देखना चाहें तो आप वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देख सकते हैं, या यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग देख सकते हैं पेज को कि उसकी तस्वीर में पिक्चर में क्या लिखा हुआ है। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं द टू वेक्टर्स ए = दिस, बी = दिस आर पैरेलल। ये मैंने पैरेलल की जो सिंबल लिखी है वैसे PA स्पेल यहाँ पर भी है, पैरेलल, ये स्पेलिंग है पैरेलल। पैरेलल लाइनें आप लोग जानते हैं ऐसी होती हैं और परपेंडिकुलर एक लाइन के ऊपर 90 का एंगल बनाते हुए जो लाइन आए वो परपेंडिकुलर कहलाती है। वो कहते हैं ए और बी पैरेलल हैं, देन लैम्डा = ये क्वेश्चन के साथ है उसके, इफ़ लैम्डा = लैम्डा की वैल्यू क्या है, लैम्डा यहाँ पर पड़ा हुआ है। मैं पैरेलल की वेक्टर्स में आपको कंडीशन या उसकी टाइप बताता हूँ, फिर उससे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, आपको पेपर में ठीक ठाक करके देगा, मैंने वही बुक वाला सॉल्व किया है। पैरेलल के लिए ये कंडीशन है कि ए वेक्टर = लैम्डा बी वेक्टर के बराबर होगा, यानी कि ए वेक्टर ऐसा होगा जिसका हम कोई कांस्टेंट ले लें तो बी वेक्टर आ जाएगा। अब ए वेक्टर आपका क्या है वो मैं लिख रहा हूँ, जो आप लोगों को यहाँ पर गिवन है वो है 2i + j + 3k, इससे कोई कॉमन नहीं निकलता, तो हम फिर कह सकते हैं कि बी वेक्टर = लैम्डा ए वेक्टर हो सकता है। अब बी मैं लिख रहा हूँ, बी वेक्टर हमारे पास है 4i - लैम्डा j और प्लस का 6k। इसमें मुझे नज़र आ रहा है कि अगर इसमें मैं 2 कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा 2i, इधर भी 2 कॉमन निकल रहा है। अब लैम्डा की वैल्यू हमने अंदाज़ा से करनी है क्या होनी चाहिए कि वो इसके बराबर, ये देखो 2 आ गया और इधर प्लस का 3k बच जाएगा। अब ये तो सेम आ गए, 2i 3k इस b वाले के बराबर या a वाले के, ये a वेक्टर है, a वाले के वेक्टर के बराबर आ गए। अब लैम्डा की जगह पर क्या होना चाहिए कि j बच जाए तो 2j होना चाहिए। अब 2 कॉमन निकाला तो ये तो -1j बचता है, मीन्स मैं अगर 2 अब है, अब 2 कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पर -j बचता है अगर हम इसको 2 ले लें तो, लेकिन हमें तो ये +j चाहिए, इसलिए आप -2 कॉमन लेंगे। मैं यही मिस्टेक एरर कह रहा था कि होगा, पेपर में आपको सही देगा।
-2 कॉमन लेंगे तो ये माइनस होना हो ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर अगर माइनस का 2j है तो -2 कॉमन लेने से यहाँ पर 1 बच जाएगा जो कि आपका टैली हो जाएगा उस वेक्टर से। मीन हम यहाँ पर -2 होना चाहिए, -2 यहाँ होगा, कॉमन लेने से ये 2 ये 3 और ये प्लस का j बच जाएगा, तो यहाँ भी प्लस का j है। इनको आपस में यही कंपेयर करने के लिए मुझे -2 कॉमन लेना है। जब -2 हम कॉमन लेंगे तो यही बाहर कॉमन निकला, यही बाहर कॉमन निकला, तो यही लैम्डा की वैल्यू है। अब देखें कि आपकी लैम्डा की वैल्यू -2 किसी ऑप्शन में पड़ी है। ए पार्ट में 2 है, बी में -3 है, सी में 3 है और डी में -2 है, तो ये -2 आपका आंसर है। यानी कि थर्ड पार्ट का -2 जो इनमें वेक्टर में लैम्डा की वैल्यू निकली पैरेलल की कंडीशन पर। जैसा आपने पैरेलल की कंडीशन पढ़ ली, अब यहाँ पर आ जाएं फोर्थ पार्ट में, लास्ट पार्ट। इफ़ आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट, नेक्स्ट लेक्चर में मैं 5th, 6th, 7th और 8th पार्ट करके दूंगा। इफ़ a + b होल का मॉडुलस इज इक्वल टू a - b होल का मॉडुलस, देन a इज़ पैरेलल टू b, a और b पैरेलल होंगे। या बी पार्ट में a परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर अलामत मैंने आपको पहले बताई, ये a परपेंडिकुलर टू b, a और b परपेंडिकुलर होंगे। या a इज इक्वल टू b होगा या नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस मतलब है a b c जब तीनों ना हो तो उस वक्त हम लिखते हैं नन ऑफ दिस। कभी कभी ऐसा होता है ऑल ऑफ दिस, कोई ऑप्शन ऐसा होता है कि ऑल ऑफ दिस भी लग सकता है, नन ऑफ दिस भी लगेगा जब तीनों फेल हो जाएं, ए बी सी तीनों फेल हो जाएं तो फिर नन ऑफ दिस ही ठीक होता है। तो मैं इसको सॉल्व कैसे, ये एक आपके क्वेश्चन में भी था, एक छोटा सा पार्ट भी है, उसी से ये प्रूफ लिया गया है, ये बात ली गई है। हम इन दोनों का शॉर्टकट में करेंगे तो स्क्वायर लेंगे, ये ओपन होगा a² + b² + 2ab, ये ओपन होगा a² + b² - 2ab। एवरीबॉडी रोज a² से a², b² दोनों से लेफ्ट साइड राइट साइड से उठा लिया, 2ab, ये -2ab इधर आएगा +2ab हो जाएगा, जो कि टोटल 4ab हो जाएगा इज इक्वल टू 0, और a.b या ab इज इक्वल टू 0/4 जो कि 0 आ जाएगा। और ये कंडीशन है a.b अगर 0 के बराबर हो देन a विल कंसिडर a परपेंडिकुलर टू b। a और b परपेंडिकुलर होंगे जब a.b वेक्टर आपस में दो वेक्टर को आपस में डॉट करें और आंसर 0 आए तो a और b परपेंडिकुलर होंगे, a परपेंडिकुलर b। या पैरेलल के लफ्ज़ की तरह यहाँ पर a इज़ परपेंडिकुलर टू b भी लिखा जा सकता है। सो आप सिर्फ ये अलामत को रट्टा ना गए ना याद करें, PEN परपेंडिकुलर भी आ सकता है इस जगह पर। सो बी पार्ट इज़ अ राइट आंसर, करेक्ट आंसर इस फोर्थ पार्ट का। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी। खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें, वीडियोस को देखते रहें और सीखते रहें। कम से कम आपके ये 20 मार्क्स तो बेहतरीन और फुली आने चाहिए। ये मेरा एक टारगेट है, मिशन है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।